खान मुस्तफ़ा लिखना नहीं आता तो ए इंसान पढ़ाकर, लिखना नहीं आता तो ए इंसान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। लिखना नहीं आता तो ए इंसान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले, तू चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले, तू चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तकसीम मिल गई, लारैब तेरी रूह को तकसीम मिल गई। तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। तो हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी, शमी के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ना इलाज ज़हरा। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा। नबी दे घर दे विच है जम्मी ज़हरा, शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा। नबी दे घर दे विच है जम्मी ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हिन तेरे कम्मी ज़हरा। रब नु सजदे करन दी खातर रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। रब नु सजदे करन दी खातर रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। अब मैं बिला तखीर खिताब के लिए दावत देता हूँ खतीब अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहिब। वो आए स्टेज पर अपने नूरानी वजदानी खिताब के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से पहले इस्तकबाल करना है सज्जा चौके नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, बामकाम मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहिब। साढ़े इलाके दी शान चेयरमैन जनाब मियाँ शहीन बशीर कमियाना साहब, मैं उन्होंने खिदमत में मुल्तमिस हूँ वो स्टेज की आकर के जीनत बने। मियाँ शहीन बशीर कमियाना साहब बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं, वो स्टेज पर तशरीफ साहब, हजरत मौलाना कारी रमजान साहब, मौलाना इकरामुल्लाह साहब और इसी तरह हमारे दूसरे अकाबिर उलमा और मौलाना अख्तरदीप साहब भी तशरीफ ले आएंगे। बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत रखेंगे। अब बयान शुरू होता है हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबऊस इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ऐ कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिनका चांद था वो सितारे न रहे। इलाही हमें आमिले कुरान कर दे, वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ताबे कुरान कर दे। ग्रामीय कदर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब जो कि अज़मत कुरान और साहिबे कुरान के नाम से मानवन है, इसमें मुझे आप हज़रात से मुलाकात का और मुल्तमिस होने का मौका दिया गया। दुआ फरमाएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अर्ज़ करूं मुझे और आप हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान, आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए। कुरान अल्लाह का कलाम है और जो जिसका कलाम होता है यानी बोलने वाला मुतकल्लिम के असरात कलाम में होते हैं। मुतकल्लिम के असरात कलाम में होते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह से निकला हुआ है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ है। कुरान ये वो किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस से निकली हुई है। खाराजा मिन, हदीस में अल्फाज आते हैं, खाराजा मिन, अल्लाह से निकले हुए अल्फाज हैं, अल्लाह से निकले हुए ये मेरे और आपके लिए पैगामात हैं, इनामात हैं। गोया कि कुरान क्या है? कुरान अल्लाह के अनवारात का नाम है। कुरान
अल्लाह के नूर का नाम है। कुरान जैसे अल्लाह का कलाम है वैसे ही अल्लाह का पैगाम है। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अपने बंदों के लिए हिदायत देना चाहते हैं उनका नाम कुरान है। और ये कुरान क्या है? अगर हमने अल्लाह की ज़ात को देखना हो तो उसके कुरान को देख लें। इस तौर पर उस आँख से देखें कि हम अल्लाह ही को देख रहे हैं। इस पे एक छोटा सा वाक़या, एक आलमगीर रहमतुल्लाह के ज़माने में उनकी एक बेटी थी ज़ैबुन्निसा। वो बहुत बड़ी शायरा थी और मुशायरे करती थी, बड़े बड़े उसका कलाम था। बादशाह के दरबार में मुशायरे होते, कलाम पेश किए जाते, उसका नाम और उसका कलाम भी पेश किया जाता। अब बादशाह के दरबार में एक शख्स था, उसने कहा काश मैं ज़ैबुन्निसा को देख लूं, लेकिन ये देखना नामुमकिन है, इसलिए कि ये जो दौर चल रहा है ये पर्दे का दौर है और ये बादशाह के घराना है, बादशाह का घराना है, पर्दे का जमाना है, लिहाजा देखना बहुत मुश्किल है। ये बात ज़ैबुन्निसा तक पहुंच गई। जब ज़ैबुन्निसा को इस बात की इत्तला मिली, ज़ैबुन्निसा ने एक शेर लिखा, लिखकर भेज दिया। ज़ैबुन्निसा कहती है, दर सुखन मख्फी मनम चूं बुए गुल दर बरगे गुल, दर सुखन मख्फी मनम चूं बुए गुल दर बरगे गुल, आके आके दर सुखन मेल दारद दर सुखन बीनद मेरा। कहती है मैं अपने कलाम में, अपनी बात में, बच्चे जरा खामोशी इख्तियार करें, मेरी बात को सुन। बच्चे फरमाया जैसे इंसान एक दर सुखन मख्फी मनम, दर सुखन मख्फी मनम चूं बुए गुल दर बरगे गुल, जैसे गुलाब के फूल की पिंखड़ियों में गुलाब की फूल की खुशबू छुपी होती है, ऐसे ही ज़ैबुन्निसा अगर तुमने उसको देखना है, उसके कलाम को पढ़ो, मैं तुम्हें अपने कलाम में नजर आऊंगी, मेरे अनवार नजर आएंगे, मेरा कलाम नजर आएगा। अगर तुमने मेरे हुस्ने जमाल को देखना है, मेरा कलाम पढ़। ये तो ज़ैबुन्निसा कहती है। अल्लाह का कुरान, मैं उसके बारे में अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हें रब्बुल आलमीन को देखना है, उसका कलाम इस ध्यान से पढ़ें, इस ध्यान से सुने कि रब तुम्हें खुद मिल जाए, तुम्हें खुद नजर आ जाए। और ये रब अल्लाह अपने कलाम में खुद नजर आता है। जिसने देखना हो वो आंखें खोल कर देखे तो सही। खुदा के कभी अनवारात भी नजर आ रहे हैं, तजल्लियात भी नजर आ रही हैं, जमाल भी नजर आ रहा है, उसकी हिदायत भी नजर आ रही है। मेरे अल्लाह का कौन सा ऐसा हुक्म है, कौन सा ऐसा पैगाम है जो कुरान देता नहीं। लेकिन अल्लाह को देखना ये तो शरई तौर पे भी जरूरी है, इसलिए कि शरीयत भी कहती है कि मेरे अल्लाह को देखो। फरमाया तुम इबादत करो, लोगों तुम इबादत करो। कैसे करो? का इनकान्ना का तरा फ़इल्लम यकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम ऐसे इबादत करो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये सूरत नहीं बन सकती, ऐसे इबादत करो जैसे वो खुदा तुम्हें देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कलाम में छुपे हुए हैं, अल्लाह छुपे हुए हैं। अल्लाह के कलाम को अगर हम चाहते हैं, कौन सा ऐसा बंदा है जो ये चाहता है मैं अल्लाह को देखना पसंद नहीं करता? कोई भी नहीं होगा। सबका यही ईमान है कि हम अल्लाह को
देखें, अल्लाह को देखें, अल्लाह की तजल्लियात अनवारात उसके देखें, तो उस नजर से देखें जिस नजर से खुदा नजर आ जाए। एक अल्लाह वाले कहते हैं मुझे कुरान पढ़ने में कोई मजा नहीं आता था। एक दिन मैंने ध्यान लगाया, इतना ध्यान, मैंने यूं समझा कि जैसे अभी मैं कुरान सुन रहा हूं सैयदना जिब्रील अमीन से, जैसे मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मैं आपसे कुरान सुन रहा हूं। जब मैंने इस ध्यान से कुरान को पढ़ा तो मुझे कुरान पढ़ने में मजा आने लग गया। फरमाते हैं इससे आगे मैं बढ़ा, मैंने थोड़ा एक और कदम आगे निकला, मैंने कहा नहीं बल्कि मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मैंने अपने ज़हन में अपनी सोचों में बना लिया कि मैं जिब्रील से कुरान सुन रहा हूँ। जब मैंने इस ज़हन से कुरान को पढ़ना शुरू किया, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर इस बात को बिठा लिया, अब तो मैं सैयदना जिब्रील अमीन से कुरान को सुन रहा हूँ। वो इमामुल अंबिया को भी सुना रहे हैं और मैं भी अपने कानों से कुरान को सुन रहा हूँ। जब मैंने इस नीयत से कुरान को पढ़ा तो कहते हैं मुझे और मज़ा आने लग गया। मैंने थोड़ा सा और आगे कदम रखा, मैंने कहा क्यों ना मैं इससे आगे बढ़ूँ। मैं ऐसे कुरान को पढ़ता हूँ जैसे अल्लाह करीम से मैं खुद सुन रहा हूँ। हदीस में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से बातें करना है तो नमाज के अंदर अपना सर सजदे में रख दो, और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह करीम तुमसे बातें करे तो उसका कलाम पढ़ा करो। कल क़यामत का दिन होगा, उस दिन के अंदर रिवायात के अंदर आता है अल्लाह जल्ल जलालू के इंसानों की पार्टियां बना देंगे। मुख्तलिफ किस्म के औसाफ रखने वाले लोग, नेकी करने वालों की और पार्टी होगी, और रोज़ा रखने वालों की और पार्टी होगी, कुरान पढ़ने वालों की और पार्टी होगी, नबीला जिंदगी गुजारने वालों की और पार्टी होगी। इसी तरह जिन्होंने अपनी मुशक्क़तों के अंदर जिंदगी गुजारी होगी उनकी पार्टी और होगी, और जिन्होंने यहाँ पर मिंबरों मेहराब के अंदर 5 वक्त की अज़ानें दी होंगी उनकी पार्टी और होगी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाएंगे, ओ अज़ान देने वालों आ जाओ, आज मेरे बिलाल के हाथ में झंडा है, आज उनकी बिलाल सरबराही करेगा और बिलाल उनको लेकर जन्नत में जाएगा। सैयदना बिलाल के हाथ में झंडा होगा। क़यामत के दिन तक जितने लोगों ने अज़ानें दी सारे के सारे उस झंडे के अंदर आ जाएंगे। उस झंडे के नीचे अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो, ओ अज़ान देने वालों, अर्श की दाईं जानिब आ जाओ। नारे तकबीर, हाथ चौक के नारे तकबीर का जवाब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान सहाबा। ओ मेरे बंदो, ओ अज़ान देने वालों, आज अर्श की दाईं जानिब आ जाओ। उलमा की जमात खड़ी होगी, अल्लाह इनको अज़ान देने का तरीका तो हम ही ने सिखाया। अल्लाह फरमाएंगे तुम रुक जाओ, अज़ान देने वाले आगे बढ़ो, ये बढ़ जाएंगे। उसके बाद मेरे भाइयों बारी आएगी रोजेदारों की, पर मैं रोजेदार भी मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाएं, रोजेदार भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद बारी आएगी किन लोगों की, नाबीना लोगों की, जिनकी आंखें नहीं थी, जिनकी आंखों के अंदर नूर नहीं था, वो बेनूर लोग आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो, जिनसे मैंने नूर को छीन लिया था,
आओ आज तुम भी हजरत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के हाथ में झंडा होगा, इसलिए कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की उनकी जिंदगी के आखिर में उनकी बिनाई भी चली गई। अल्लाह फरमाएंगे ओ शुएब इनको लेकर मेरे अर्श के साए में आ जाओ। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम उनको लेकर आ जाएंगे। उलमा फिर खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह इनको सब्र करने का तरीका तो हमने बताया, हम पीछे खड़े। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं, ओ हाफिज कुरान, ओ आलिम दीन, ओ कुरान के पढ़ने सुनने वालों, तुम यहीं रुक जाओ, अभी तुम इनको आगे आने दो, ये आगे आएंगे। उसके बाद बारी आएगी जो मुसीबत में रहे, तकलीफों में रहे, परेशानियों में रहे, उन किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के जख्म लगे हुए हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी के अंदर कोई तकलीफ, किसी के अंदर कोई तकलीफ, सब तकलीफों वालों को बुलाया जाएगा। अल्लाह मियां इरशाद फरमाएंगे ओ मेरे बंदो, आज तुम सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की क़यादत में मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। क्यों? सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं, 18 साल उन्होंने इतनी मुशक्कत में गुजारे, 18 साल तकलीफों में, परेशानियों में इलाके के लोगों ने बाहर डाल दिया, बाहर डाल दिया। और क्यों? इसलिए कि उनके जिस्म से बदबू आती है, कीड़े चल रहे हैं, बाहर डाल दिया, पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। अल्लाह कल क़यामत के दिन मुसीबत ज़दा लोगों का झंडा उनके हाथ में देंगे। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात आई, किसी ने पूछा हज़रत आपके जिंदगी के बेहतरीन दिन कौन से हैं? फरमाया मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन अगर तुम पूछते हो तो वो हैं जब मैं मुसीबत में था, तकलीफ में था, परेशानी में था, जब मेरे जिस्म के अंदर कीड़े चल रहे थे, वो मेरे बेहतरीन दिन थे। कहा वो क्यों? वो क्यों? फरमाया इसलिए कि जब तकलीफ थी, परेशानी थी, रेशा चलता था, अल्लाह करीम हर वक्त हर घड़ी जिब्रील को भेज देते थे, बताओ अय्यूब तुम्हारा क्या हाल है। और जब मैं ठीक हो गया हूं, अब तो जिब्रील कभी कभी आते हैं। इसलिए मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन वो थे, मैं खुदा के साथ बातें रोजाना किया करता था, रोजाना खुदा से हम कलाम होता था, रोजाना जिब्रील आते थे, हर वक्त मेरी घड़ी घड़ी की खबर लिया करते थे। अब तो अरसा ही बीत चुका है, महबूब से मिले हुए। हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाथ में झंडा होगा, आएंगे या अल्लाह, उलमा बोल पड़ेंगे, कुरान के हाफिज बोल पड़ेंगे, कारी कुरान बोलेंगे, ओ अल्लाह इन्होंने सब्र किया मुसीबत के ऊपर, तंगियों के ऊपर, इनको सब्र का हमने बताया, अल्लाह हम पीछे, ये आगे, ये तेरे अर्श के साए के नीचे, हम पीछे, अल्लाह ये क्यों? अल्लाह फरमाएंगे रोको रोको, ओ मेरे अय्यूब, इन लोगों को लेकर मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ। उलमा खड़े हुए हैं, सुलहा खड़े हुए, अल्लाह वाले खड़े हुए हैं। अगर ये ना बताते तो ये लोग सब्र भी ना करते, अल्लाह के शिकवे करते रहते। हदीस में आता है कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको गुजार देंगे, सब गुजर जाएंगे। जो उलमा उफ़ाज़ कुर्रा आएंगे उनको रोक दिया जाएगा एक जगह पे, सबको गुजारेंगे, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। उलमा अल्लाह फरमाएंगे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुके हुए हैं, परेशान है उलमा। अल्लाह हमारा कसूर क्या है? जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में जा रहे हैं, वजह क्या है? जब सारे जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में जा चुकेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे ओ मेरे उलमा की जमात, ओ मेरे वो बंदो
जिन्होंने उलूम नबूवत को सीखा, समझा, उन पर अमल किया। मैंने तुम्हें रोका इसलिए नहीं कि तुम्हें सजा दूं, मैंने तो तुम्हें उलूम नबूवत दिए ही इसलिए थे कि मैं अल्लाह आज तुम्हारी मग़फ़िरत करना चाहता था। अब तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो। या अल्लाह क्या काम है हमारा? अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरे उलमा की जमात, इन जहन्नुम वालों के अंदर जितने भी जहन्नुम में जा चुके हैं, जो जिसकी सिफारिश करेगा, सिफारिश करना तुम्हारा काम होगा। जन्नत जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में भेजना मेरा काम होगा। आज तुम इनकी तरफ उंगलियां करते जाओ, इशारा करते जाओ। आज जिस जिसको तुम कहते रहोगे, मैं अल्लाह आज उसको उठा उठा कर जन्नत में भेज दूंगा। हाफ़िज़े कुरान आएगा। ओ कुरान, कुरान क्या है? बड़ी अज़मतों वाली किताब है, बड़ी शानों वाली किताब है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त बाप अपने बेटे को कुरान पढ़ने के लिए उस्ताद के पास लेकर जाता है और उस्ताद पढ़ाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत कहती है लब्बैक व सअदैक अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, लब्बैक व सअदैक अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह। अल्लाह बाप को भी जन्नत में भेज दे, अल्लाह इस बच्चे को भी जन्नत में भेज दे और उसके उस्ताद पढ़ाने वाले को भी जन्नत में भेज दे। ये तो बिस्मिल्लाह के पढ़ने पे फैसला है। और जो जितने कुरान पढ़ता जाता है मेरे भाइयों, उसके दर्जात, उसके मरातिब बढ़ते ही चले जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, ओ उलमा की जमात, ओ कुरान को समझने वालों, ओ अक्लमंद लोगो, आओ अब तुम जिस जिसकी सिफारिश करोगे मैं अल्लाह उसका काम बना दूंगा। ओ दुनिया में न तो तुम इनको जलील कहते थे, ओ दुनिया में तो तुम कुरान पढ़ने वालों को, इन कुरान को सीने से लगाने वालों को तुम हकीर और कमतर समझते थे। अल्लाह फरमाएंगे, क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना। अरे तकबीर। हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर नदीम साहब स्टेज ते जलवागर हो चुके ने। बहुत ही मुख्तसर वक्त तो बाद दस्तारबंदी तो बाद हजरत दा बयान शुरू हो जाएगा। सारे हजरात थोड़ा थोड़ा और करीब हो जाओ माशाअल्लाह। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ाल्लीन, रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह फरमाएंगे क़ालू रब्बना, कुरान पढ़ा है, कुरान करीम के अंदर देखो ये लोग कहेंगे रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, अल्लाह हमने तो बड़ी बड़ी नेकियां की हैं, अल्लाह हमने तो बड़े बड़े काम किए हैं, ये मुसीबत, ये बदबख्ती हम पर क्यों गालिब आ गई, ये हम आज जहन्नुम के अंदर क्यों पड़े हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। ये अल्लाह फरमाते हैं, ये अल्लाह ताला इनको फरमाए, ये लोग कहेंगे ऐ अल्लाह हमें निकाल दे इस जहन्नम से, इस मुसीबत से निकाल दे, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, हमारा कसूर क्या है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, तुम्हारा कसूर ये है, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह ताला पहले दुदकार कर फरमाएंगे दफा हो जाओ, तुम मुझसे बात ना करो, इसलिए कि ये कुरान को अपने सीनों के अंदर सजाने वाले ये वो लोग थे दुनिया के अंदर जो मेरे आसमान से, जो मेरे अर्श से दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुझे खूबसूरत नजर आते थे। ये कुरान पढ़ते
पढ़ते थे, ये कुरान इनके पढ़ने की वजह से मैं अल्लाह तुमसे साला साल का अजाब दूर कर देता था। तुमने इनको कमतर समझा, जलील समझा, इनको परेशान कर दिया। और तुम कहते थे, ओ लोगों, ये वो लोग हैं जो लोगों के खत्म खाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो हमारा पैसा खाने वाले हैं, हमारे पैसे पे पलने वाले हैं। तुमने तो मेरा भी ख्याल ना किया, तुम्हें मेरी अभी ख्याल ना आया कि इनके सीनों में मेरा कुरान है, मेरा कुरान है। किसी बात को देख जाते, किसी बात को देख जाते, अगर तुम्हारा उसके साथ खानदानी झगड़ा था, झेड़ा था, तुम छोड़ देते। तुम बस इस बात को देख देते कि इसके सीने के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे उतरा हुआ कुरान है, इस बात को ही देख लेते तुम। लेकिन तुमने तो कोई भी ख्याल ना किया। आज सुन लो, आज मैं अल्लाह ने इन कुरान पढ़ने वालों को कुरान की बरकत से आज मैंने इनको कामयाब कर दिया है, और तुम जहन्नुम के अंदर पड़े रहो। ऐसे तौर पर अब तुम्हारे लिए निकलना नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाफिज कुरान, आलिम, कारी को जो जिंदगी दी है, इसके ऊपर मौत नहीं है। ये जो मौत तारी होती है वक्ती है, वक्ती है। इसकी रूह, कारी की, हाफिज की, आलिम की, ये जो रूह है, अगर बिलफर्ज उसके ऊपर पर्दा जिस्म ये खत्म भी हो जाता है, लेकिन इसकी रूह फिर भी जन्नत में सैर करती रहती है, इसकी रूह फिर भी चलती है, इसका फैज फिर भी चलता रहता है, चलता है, जारी और सारी है। लेकिन ये किसका? ये मेरे भाइयों कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का, उनको समझने वालों का। अल्लाह ने इन्हीं के लिए फरमाया, ये वो लोग हैं अक्लमंद, ये लोग हैं जिन्होंने मेरे कुरान को सीने से लगाया, सीखा, समझा और उस पर अमल करके लोगों को बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे आप हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खतीब नुक्तादा हज़रत मौलाना अख्तर नदीम साहब दे बयान तो पहले जिन दो खुशकिस्मत बच्चों ने दस्तारे फजीलत उन्होंने सिरां ते रखनी है, मैं उन्होंने बच्चों को स्टेज तो थोड़े सामने बैठे ने, मैं गुजारिश करांगा उस्तादुल कुर्रा, शेखुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान साहब और हज़रत मौलाना सैयद इकरामुल्लाह शाह बुखारी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्तार साहब, मौलाना अख्तर नदीम साहब और एक और सारे मौलाना अल्लामा इम्तियाज साहब तशरीफ फरमा ने स्टेज पे। और उन्होंने तो पहले साड़ी मस्जिद के सदर मियाँ तनवीर साहब ने मैं गुजारिश करांगा कि अपने दस्ते शफकत दे नाल बच्चों के सिरां ते आके दस्तार रखन। मियाँ शहीन साहब भी बैठे ने, दस्तार बंदी का सिलसिला शुरू होता है।
मैं सब तो पहले शुक्रगुजार रहा उलमा दा, कारी मोहम्मद रमज़ान साहब, सैयद इकरामुल्लाह शाह साहब, हज़रत मौलाना अख्तर नदीम साहब, आलमी शोहरत याफ्ता जनाब शाहिद इमरान आरफी साहब और दीगर अकाबिर उलमा सारे को तशरीफ ले ने उन्हां दा। और उस बाद मैं शुक्रगुजार रहा तुसी सारे हजरात दा मुहब्बत दे नाल अकीदत दे नाल तशरीफ लाए हो और आकर के बच्चों के सिरों ते दस्तारबंदी तुसा देखी और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई है। अल्लाह पाक तुहाडे इल्म उम्र के अंदर बरकत नसीब फरमाए। हजरत मजमे नूं जगा भी लैणगे, उठा भी लैणगे, लेकिन हजरत दे सिर्फ और सिर्फ मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होवांगा। एक या दो शेर पढ़ने ने, जरा तवज्जो करो, दुरूशी पढ़ लो भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, जग सारे दा महबूब ओ मदनी मीठा, जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, सारी धरती ते रहमत वंडेदा गया। जिन्हां दा कीदा है कि मेरे आका जी आका कोई नहीं, मेरे नाल मिल के पढ़ लैन। जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, सारी धरती ते रहमत वंडेदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बहदे गए, जेड़े आंदे गए नेड़े बहदे गए, जेड़े आंदे गए नेड़े बहदे गए, सीने ला के मुहम्मद रंगेदा गया। सीने ला के मुहम्मद रंगेदा गया। जग सारे दा महबूब, जिन्हां दा कीदा वो बोलन नाल ते जरा चेक कर लैन के सारे पढ़। जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, सारी धरती ते रहमत वंडेदा गया। सारे नबियां नू मेराज होई बरसमी, साडे मदनी नो मेराज अरशे बरी। ताज रब तो मिला ओ ताज रब तो मिला, रहमतुल आलमी काब कौसैन दे शान पैदा गया। जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, जग सारे दा महबूब मदनी मीठा, सारी धरती ते रहमत वंडेदा गया। बिला ताखीर उस्तादुल खुतबा, खतीब नुक्तादा, फाजिल नौजवान, मुकर्रर शोला बयान, बाइज़ खुशुलहान हज़रत मौलाना अख्तर नदीम साहब अपना खिताब शुरू फरमाएं।